अब हम देखेंगे कि हमारा एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला जब हम देते हैं तो अभी हमने बात करी थी कि हम तब देंगे जब म्यूकस जीरो में दर्द होगा, हम तब देंगे जब हमारा एसिड बढ़ा हुआ होगा, हम तब देंगे जब बॉडी एसिडिक नेचर में होगी। तो हमारा एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला जो है उसका इस्तेमाल हम किन किन कंडीशन पर करते हैं, वो सारी कंडीशन हमारे इस वीडियो में, इस लेक्चर में पता लग जाएगी कि हम एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूले का इस्तेमाल कब कब करेंगे। जो नॉर्मल हमारा जो एक्चुअल में एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला है वो 8 पेन 3 गॉल 3 म्यूकस जीरो 3 एसिड 4 चेस्ट ओनली और 6 ADR के जैसा है, यानी कि ये फॉर्मूला है। यानी कि 8 पेन 3 गॉल 5 म्यूकस जीरो 3 एसिड 4 चेस्ट ओनली 6 ADR, ये हमारा एक्चुअल एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला है। अब इसका इस्तेमाल हम कहां कर सकते हैं, ये पूरी हिस्ट्री आपको, पूरी लिस्ट आपको बताता हूं। एसिड बढ़ने को हम एसिडोसिस कहते हैं, जो कई विभिन्न लक्षण और बीमारियों का मूल कारण है। जब म्यूकस जीरो में दर्द ज्यादा है और लिवर जीरो में दर्द नहीं है या बहुत कम है, तब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। ऐसे में लोगों के बाईं हाथ की अनामिका उंगली यानी कि लेफ्ट साइड की, लेफ्ट फोर फिंगर में पेन होगा, दाईं के अपेक्षा यानी कि राइट के अपेक्षा लेफ्ट में पेन ज्यादा होगा। उनमें अक्सर बाईं तरफ के भागों में दर्द होगा, यानी कि लेफ्ट साइड की बॉडी के ऑर्गन्स पेन ज्यादा होंगे, ना कि दाहिने तरफ की, यानी कि दाहिने तरफ में पेन कम होगा। गुरुजी के 60 साल के अटूट तपस्या और लाखों पेशेंट के अनुभव से पाया है कि अन्य लक्षण और उनसे संबंधित बीमारियों में भी हम एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडोसिस यानी कि एसिड के बढ़ने का मुख्य पहलू है शरीर में पानी की कमी, यानी कि जब शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारी बॉडी एसिडिक नेचर में चली जाती है और उस समय पर हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स देना शुरू करती है। जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ती है तो हमारी बॉडी एसिडिक नेचर में चली जाती है और उस समय पर हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स देना शुरू करती है। उन्हीं सिम्टम्स को यहाँ पर बताया गया है, जैसे नाक बंद होना, ब्लॉक होना, ड्राई खांसी, सूखी खांसी, त्वचा का सूख जाना यानी कि ड्राइनेस ऑफ स्किन, है ना, एलर्जी, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स यानी कि झाइयां पड़ जाना, बालों का झड़ना, रूसी होना, सोरायसिस होना, स्किन डिजीज जो है, या मस्से होना, कम उम्र में ही बाल सफेद होना, जलन के साथ पीले रंग का यूरिन आना, यानी कि पेशाब जब हो तो जलन के साथ होगा और उसका कलर भी पीला होगा, आंखों का लाल होना यानी कि रेडिश होना और उनमें इचिंग होना, है ना, कॉन्स्टिपेशन होना और पेट से संबंधित अन्य समस्याएं होना, एनल फिस्टुला होना, इनल फिशर होना, पाइल्स होना, बगंदर होना, बवासीर होना, ये सब समस्याएं एसिडोसिस की हैं। यानी कि जब आपकी बॉडी एसिडिक नेचर में जाएगी तो ये सिम्टम्स आपको नजर आने लगेंगे। बीपी लो भी होगा, आगे हम देखेंगे। और क्या होगा, एसिड बढ़ने से हड्डियों और जॉइंट्स, जोड़ों को खा जाता है, यानी कि एसिड क्या है, वो जॉइंट्स को खाना शुरू कर देता है, गलाना शुरू कर देता है, और जिसे हम डीजनरेशन कहते हैं। डीजनरेशन एक एज के हिसाब से आता है, लेकिन एज से पहले अगर डीजनरेशन है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी एसिडिक नेचर में जा चुकी है। यानी कि जो भी बीमारियां डीजनरेशन के कारण आती हैं उन्हें हम एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला देकर ठीक करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस यानी कि सर्वाइकल के मनकों के अंदर सूजन होना, रोमेटिज्म यानी कि गठियाबाई की समस्या, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि लंबर के मनकों के अंदर सूजन होना, स्पॉन्डिलाइटिस फॉर लॉन्ग पीरियड लीड टू द स्पॉन्डिलोसिस यानी कि जब लंबे समय तक आपकी हड्डियों के मनकों यानी कि कमर के मनकों में स्वेलिंग रहेगी तो वो धीरे धीरे डीजनरेशन होने लग जाती है, वो घिसना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये कंडीशन भी यानी कि एसिडोसिस की वजह से, बॉडी के एसिड के नेचर की वजह से हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, है ना। अगला, जिनको म्यूकस जीरो में दर्द है यानी कि एसिड बढ़ा हुआ है, उनके मसल्स यानी कि मांसपेशियां ढीले हो जाते हैं और उसकी वजह से मांसपेशियां लूज होने की वजह से प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम यानी कि
रेक्टम का नीचे खिसक जाना, क्योंकि मसल्स लूज हो गई तो वो हल्के से झटके से, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होगा वो जोर लगाएंगे मोशन के लिए, जैसे ही जोर लगाएंगे उनका रेक्टम वाला पार्ट नीचे, गुदाद्वार नीचे की तरफ खिसक जाता है ना, है ना। प्रोलैप्स इसको बोलते हैं, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस फीमेल के अंदर जैसे ही अगर वो कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो हल्के से झटके से उनका यूट्रस अपनी जगह से नीचे खिसक जाता है, जिसको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहा जाता है, क्योंकि उनकी मसल्स, उनका यूट्रस लूज हो गया है एसिडिक कंडीशन की वजह से। हर्निया यानी किसी अंग का अपने निर्धारित जगह से निकलकर दूसरे जगह में पहुंचना हर्निया कहलाता है, दूसरे के भाग में प्रवेश करना हर्निया। अब ये हर्निया हाइटस हर्निया हो सकता है, यानी कि यहाँ का हर्निया होता है, यहाँ के हर्निया में यहाँ का जो वाल्व है वो लूज हो जाता है, फिर हमें खट्टी खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती है। अम्बिलिकल हर्निया हो जाता है, यानी कि नाभि के पास हर्निया हो जाता है। इग्नुअल हर्निया होता है, हमारे जेनेटल ऑर्गन्स के पास हो जाता है। तो अलग अलग जगहों पर हर्निया, ये सब एसिडोसिस के सिम्टम्स हैं, है ना। वेरिकोस ऑफ वेन यानी कि आपके वेन फूलना शुरू हो जाती हैं, उनका लूज होना शुरू हो जाता है, उनके अंदर का प्रेशर डाउन हो जाता है और उस वजह से ये नर्व फूलना शुरू कर देती हैं, जिसको हम वेरिकोस ऑफ वेन कहते हैं, है ना। यानी कि फूल जाती हैं, नलिकाओं की मांसपेशियां ढीले होने से उनमें खराबी आ जाती है और वे आसानी से फूल जाती हैं। और बीपी लो होना, नलिकाओं की मांसपेशियों के ढीले होने से उसके अंदर के ब्लड का फ्लो भी स्लो हो जाता है और जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है, यानी कि बीपी लो इज एसिडोसिस प्रॉब्लम। तो जितनी भी हमने देखी, यानी कि हमारी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं जब एसिडोसिस की समस्या होती है, तो उन समस्याओं में अब मांसपेशियां जहां की भी हैं वो वहां पर लूज होना शुरू हो जाएंगी। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम है, यूट्रस है ना, उस तरीके से ऑर्गन्स भी अपनी जगह को छोड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरा अगला पॉइंट है कि एसिडोसिस की वजह से क्या होगा, जिन पेशेंटों को हाइपोथायराइडिज्म है, यानी कि जिनका थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है एवं उससे संबंधित लक्षण हैं कि उनमें म्यूकस यूरो में दर्द पाया जाता है। क्योंकि सभी ग्रंथियों के ठीक से काम करने के लिए उनके आसपास की मांसपेशियों का ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। अगर मसल ढीले होंगे तो किसी भी ग्रंथि का हाइपो होना या कम काम करना वो मुख्य कारण बन जाएगा। अगर कोई मसल्स है जो इस तरीके से काम कर रहे हैं और धीरे धीरे ये एसिड की वजह से लूज हो जाएंगे, तो ये इस तरीके से काम करेंगे और ये हाइपो हो जाएंगे, यानी कम काम करेंगे। और ऐसे ही कुछ होता है हमारी थायराइड ग्लैंड के साथ में। थायराइड ग्लैंड एसिडोसिस की वजह से श्रिंक करना बंद कर देती है और उसके अंदर के केमिकल रिलीज होना कम हो जाते हैं और इसी को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अल्टीमेटली हाइपोथायराइडिज्म इज एसिडोसिस डिजीज, है ना। हाइपोथायराइडिज्म इज एसिडोसिस डिजीज। सीवियर कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन मैंने आपको बताया था कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक वेव चलती है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है जब हमारी बॉडी के अंदर एसिडोसिस बढ़ जाती है। तो जब मोशन आगे ही नहीं बढ़ेगा तो हमें क्या हो जाएगा, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। बहुत सख्त कब्जी हो जाती है, प्री मैच्योर मेंसेस हो जाते हैं, यानी कि मेंसेस भी अर्ली हो जाते हैं, प्री मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह भी आपकी एसिडोसिस हो जाती है। हैवी ब्लीडिंग इन मेंसेस, यानी कि आपको पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होगी, तो वह भी एसिडोसिस का ही सिम्टम्स है। मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब यह है कि अगर बच्चे का थायराइड हाइपो हो गया एसिडोसिस की वजह से, तो हमारे 1 से 2 साल तक के बच्चे के ब्रेन का विकास थायराइड ग्लैंड करती है ना। हमारे जो भी बच्चे होते हैं उसके 1 से लेकर 2 साल तक के बच्चे के ब्रेन का विकास थायराइड करती है, और थायराइड पहले से ही खुद हाइपो है तो ब्रेन का विकास नहीं होगा और उस कंडीशन में बच्चे मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मंद बुद्धि हो सकते हैं, है ना। अगला एक और क्या हो सकता है, न्यूरोथेरेपी में ऐसा पाया गया है जिनको म्यूकस यूरो में दर्द होगा उनको निम्न बीमारियां भी आ सकती हैं, जिससे हड्डियां या जोड़ों में कैल्शियम जम जाता है। यानी कि हड्डियां, अब मैंने बताया कि एसिड बढ़ेगा,
ब्लड के अंदर एसिड बढ़ेगा, वो हड्डियों को खाना शुरू करेगा। अब हड्डियां जब गलेंगी तो कहीं ना कहीं कैल्शियम तो जाएगा, तो कैल्शियम अब ब्लड के अंदर आ जाता है और ब्लड उस कैल्शियम को कैरी ऑन नहीं कर पाता, यानी कि उसको लेकर मूवमेंट नहीं कर पाता, और उस समय ब्लड उस कैल्शियम को जॉइंटों में जमा करना शुरू कर देता है। जहां उसे जगह मिलती है वहीं उस कचड़े को फेंक देता है, जहां उसे जगह मिलती है वहीं उस कचड़े को फेंक देता है। तो जगह कहां है? हमारे जॉइंटों के बीच में है। ब्लड पूरे शरीर में कहीं जगह नहीं है, केवल कहां है? जॉइंटों के बीच में है। तो ये जॉइंट है, तो यहां से ब्लड गुजरेगा, यहीं कैल्शियम छोड़ जाएगा, तो यहां पर ये जाम हो जाएगा। यहां कैल्शियम, यहां जॉइंट है तो यहां कैल्शियम जमा हो जाएगा, है ना, इससे मूवमेंट खत्म हो जाएगी। हमारे हर मनके के बीच में गैप है, सबसे ज्यादा गैप तो यहाँ है कि छोटे 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 मनके हैं, उन मनकों के बीच में कैल्शियम छोड़ देगा, यहाँ छोड़ देगा, ये छोटे छोटे, तो इनके अंदर ये जॉइंट जुड़ने लग जाएंगे, और इसी को हम जब स्पाइन में ये होगा तो इसको हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस कहते हैं, है ना। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस यानी कि बम्बू स्पाइन, जिसमें कि आपके कमर के मनके आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये इस वजह से नहीं कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज्यादा है, ये इस वजह से है क्योंकि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, कहीं कम हो रहा है, कहीं से हड्डियां घिस रही हैं और कहीं पर कैल्शियम जमा हो रहा है ना। ये कहीं से हड्डियां घिसकर जो कैल्शियम आ रहा है वो यहां जमा हो रहा है, तो ये एक जगह ज्यादा हो रहा है, एक जगह कम हो रहा है, तो ये दोनों ही हमारा मेटाबॉलिज्म वो गड़बड़ हो जाता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, है ना। तो इसको हम, और साथ ही स्पर जैसी बीमारियां भी आ सकती हैं। हड्डी बढ़ना बीमारी को कहते हैं स्पर। एडी के पास में कैल्शियम जमा शुरू हो जाता है, हमारी कोहनी के पास में शुरू हो जाता है, कईयों को यहाँ जमा होना शुरू हो जाता है, कईयों को जहाँ चोट लगती है यहीं एक हड्डी से बढ़ जाती है, कईयों को यहाँ बढ़ जाती है। तो ये गलत जगहों पर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और इसको हम स्पर बोलते हैं, यानी कि हड्डी का बढ़ना स्पर कहलाता है। तो ये भी हमारी किसकी वजह से हो रहा है? एसिडोसिस की वजह से हो रहा है। और क्या हो सकता है? एसिडोसिस की वजह से आपको जोड़ों में दर्द होगा, रोमेटोइज्म यानी कि गठिया बाई की समस्या हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, और एसिडोसिस की वजह से जो सिर दर्द होता है वो कनपट्टी के पास टेम्पोरल एरिया में होगा, यानी कि यहां दर्द जो होता है वो एसिडोसिस की वजह से होगा। यहां दर्द जब होता है या यहां होता है या यहां होता है, ये अल्कलोसिस की वजह से होता है ना। तो एसिडोसिस की वजह से सिर दर्द साइड में होगा, है ना, साइड में कनपट्टी यानी कि टेम्पोरल भाग में होगा। कुछ लोगों में निम्न बीमारियों के साथ मिकाजीरो में दर्द पाया जाता है, यानी कि ये बीमारियां भी एसिडोसिस के कारण से ही आती हैं, ये इनडायरेक्टली आती हैं। कैसे? अल्सर इन स्टमक यानी कि ड्यूडेनम, पेट के अंदर अल्सर होना, पेट के अंदर अल्सर, चाहे वो ईसोफेगस में अल्सर हो, चाहे वो पेट के अंदर हो, चाहे वो ड्यूडेनम में हो, ये भी कहीं ना कहीं एसिडोसिस की वजह से हो रहा है। एसिडोसिस की वजह से होता है मुंह में छाले होना, मुंह में इन्फ्लामेशन होना, है ना, मुंह का आ जाना अथवा पिंपल्स, है ना, और मुहासे, ये सब एसिड ट्रीटमेंट के कारण से यानी कि एसिड के बढ़ने की वजह से आते हैं। लेकिन इनमें हमने एडीआर नहीं देना क्योंकि ये एसिडोसिस की बीमारी है, ना कि इन्फ्लामेशन की बीमारी है। थाइमस चेस्ट देना है, और जब पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट हमें देना हो, पिंपल्स यानी कि जो एक्ने निकल आते हैं, मुहासे निकल आते हैं, उसके लिए एसिड ट्रीटमेंट थाइमस चेस्ट के साथ देना है, एसिड ट्रीटमेंट थाइमस चेस्ट के साथ देना है, और साथ में 3 स्वेट का इस्तेमाल भी करना है, 3 स्वेट का इस्तेमाल भी करना है। पसीने की ग्रंथियों को उकसाने के लिए भी हम 3 स्वेट का इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला होगा उन लोगों के लिए जिनको मुहासे हैं, है ना, मुहासे हैं या अल्सर हैं, तो उनको हम क्या देंगे? 8 पेन 1 गॉल 3 म्यूकोजीरो 1 एसिड 4 थाइमस चेस्ट और 6 स्वेट देंगे। मतलब एडीआर की जगह स्वेट देना है और चेस्ट की जगह थाइमस चेस्ट देना है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा।
है ना। तो इस तरीके से ये सारे सिम्टम्स ये हमने देखे कि केवल एसिडोसिस से केवल आपके म्यूकोस में दर्द नहीं होगा, एसिडोसिस की वजह से आपको जॉइंट्स पेन आ सकता है, एसिडोसिस की वजह से मसल्स लूज हो सकते हैं, एसिडोसिस की वजह से बीपी लो हो सकता है, और जो भी कंडीशन एसिडोसिस की वजह से हमारे शरीर के अंदर हो सकती है वो सब इस में हमने इस चैप्टर में हमने समझा है कि एसिडोसिस के क्या क्या कारण और क्या क्या उसके लक्षण हमारे शरीर के अंदर आते हैं।